केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। वह सीधे एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए जो संभवतः उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए दरवाजा नंबर 4 चुने। एक गलत दरवाजा चुनने पर आप मारे जाएंगे। केविन सोचता है, अगर केविन के सामने केवल 3 दरवाजे हैं तो वह संभवतः दरवाजा 4 से कैसे बच सकता है? क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा संख्या 4 है। एक गार्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल का शव पाया और तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने 3 संदिग्धों से पूछताछ की। नौकरानी, सर मैं पुस्तकालय में काम कर रही थी, आप इसे पुस्तकालय के कैमरे में देख सकते हैं। सिया, सर मैं स्टाफ रूम की जांच कर रही थी। किम, सर मेरे चश्मे टूट गए थे, मैं नए चश्मे प्राप्त करने के लिए बाजार गई थी। ये रहा बिल। अपराध स्थल और संदिग्धों के बयानों का विश्लेषण कर सकते हैं। क्या आप हत्यारे का अनुमान लगा सकते हैं? प्रिंसिपल की हत्या किम ने की है क्योंकि डिटेक्टिव मेहुल को प्रिंसिपल के पास एक टूटा हुआ चश्मा मिला जो किम का है। सारा ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता लगभग 10 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद सारा वॉशरूम में चली गई और हत्या कर दी गई। सबसे पहले सारा का मुकुट गया था और सारा की घड़ी, और यह सारा और हत्यारा के बीच लड़ाई का संकेत देती है। घड़ी 10:04 पर बंद पड़ी थी, जो शायद सारा के मारे जाने का समय है। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपनी प्रेमी के साथ तस्वीरें ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगी की तस्वीरें ले रहा था। आयोजक, सर मैं एक वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। संदिग्धों के बयानों और तस्वीरों को देखते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? कैमरामैन के पास 10:04 पर सारा की एक तस्वीर है, लेकिन उस समय तक सारा पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने फोटो का समय संपादित किया। कैमरामैन ही सारा का हत्यारा है। मैरी ने अपने 3 दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रूथ पहले पहुंचे और मैरी को मृत पाया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच गया और मैरी के शरीर के नीचे 3 चीजें छिपी हुई पाई। जल्द ही डेव और हावर्ड पार्टी के लिए आए। डेव कहते हैं, मैं पहले आने वाला था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण देर हो गई। हावर्ड कहते हैं, मैंने मैरी को सूचित किया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मेहुल ने उन तीनों को अपने पते लिखने के लिए कहा। मेहुल तुरंत समझ गया कि मैरी को किसने मार डाला। कैसे? आपको क्या लगता है कि मैरी का हत्यारा कौन है? मैरी ने सुराग छोड़ दिया कि हत्यारे को छोड़ दिया गया है। तीनों में से केवल हॉवर्ड एक लेफ्टी है। मिस्टर लॉकवुड के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। एक दिन वह अपनी दुकान में सो गया और एक आदमी अंदर आया। आदमी ने श्री लॉकवुड के रजिस्टर से 1000 रुपए चुरा लिया और वहां से भाग गया। वही आदमी वापस दुकान पर आया और हेडफोन के लिए कहा। हेडफोन की कीमत 300 रुपए है। उसने मिस्टर लॉकवुड को चोरी की 1000 रुपए दी। श्री लॉकवुड ने आदमी को 700 रुपए लौटाए। पूरी प्रक्रिया में श्री लॉकवुड ने कितना पैसा दिया? चोरी की गई 1000 रुपए वापस आ गई, लेकिन 300 रुपए हेडफोन और 700 रुपए नकद उस आदमी को लौटा दिया गया था। इसलिए मिस्टर लॉकवुड ने 1000 रुपए खो दिया। बेला की हत्या उसके घर में की गई थी। डिटेक्टिव मेहुल उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके सहायक जेम्स ने मामला लिया। जेम्स ने अपने 3 पड़ोसियों से पूछताछ की। पहला पड़ोसी, मैं सुबह से अपने घर की सफाई कर रही थी, लेकिन हाँ, आज मैंने एक मोटी महिला को बेला के घर एक टोपी पहने हुए जाते देखा। जेम्स तब दूसरे पड़ोसी के घर जाता है, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए वह वापस जाने लगा। वापस आते समय उसने पड़ोसी को छुट्टी से लौटते हुए देखा। उसने जेम्स से उस घर के अंदर आने का अनुरोध किया, जहां वह उसे सूचित करती है कि वह अभी वापस आई है और कुछ भी नहीं जानती है। जेम्स तब तीसरे पड़ोसी के घर जाता है। वह उसे बताती है कि मैं सुबह से घर पर सो रही थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तीनों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है?
यदि दूसरा पड़ोसी छुट्टी से अभी अभी आई थी तो वह मेज पर गर्म भोजन कैसे तैयार कर सकती है। उसने छुट्टी से आने की कहानी बनाई। मेहुल का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने मेहुल को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और वहां एक बम रखा जो ठीक 1 मिनट में विस्फोट कर देगा। मेहुल को बम को निष्क्रिय करने के लिए इस कोड को डिकोड करना पड़ा। क्या आप इस समस्या को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कोड क्या होगा? निम्नलिखित बोर्डमास नियम। पहले डिवीजन, तब गुणा और फिर जोड़ और घटाओ। बम को निष्क्रिय करने का कोड है 48। केन ने मेहुल को फोन किया और बताया कि सेलिन की हत्या कर दी गई है। मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया। उन्होंने 3 संदिग्धों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। रसोइया, सर, मैंने दोपहर तक अपना काम पूरा कर लिया और सेलिन ने दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने उसे बुलाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। और सर, वह सुबह अपने रूममेट के साथ लड़ रही थी। रूममेट? हाँ, मैंने सेलिन के साथ लड़ाई की और जल्द ही अपने दोस्तों के घर के लिए रवाना हो गई। मैं आपकी कॉल प्राप्त करने के वापस आ गई। सेलिन का बॉयफ्रेंड केन। मुझे सेलिन का फोन आया कि वह अपने कमरे के दोस्त के साथ लड़ाई में आ गई। मैं उसे देखने आया और उसके बजाय उसके मृत शरीर को पाया। बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? अगर सेलिन ने हमेशा दरवाजा बंद रखा तो केन अंदर कैसे पहुंचे? सेलिन ने उसके लिए दरवाजा खोला होगा। केन ने सेलिन की हत्या की है। एक दिन लैरी का शव एक कॉफी शॉप में पाया गया था। इस मामले की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल इकट्ठा हुए कि लैरी शादीशुदा थे और उनकी एक प्रेमिका भी थी। उन्होंने पत्नी और प्रेमिका दोनों को एक ही कॉफी शॉप में पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों वहां पहुंचते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हैं। वेट्रेस कॉफी लाती है और पत्नी से पूछती है कि वह कितनी चीनी लेगी। उसने फिर उन्हें कॉफी दी और छोड़ दिया। तभी मेहुल उनसे पूछताछ करने लगे। पत्नी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसने लैरी की हत्या कर दी। मैंने कल कॉफी शॉप के बाहर उसकी कार देखी। प्रेमिका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पहली बार कॉफी शॉप में आई हूँ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि लैरी को किसने मारा? जब दोनों ने कॉफी का आदेश दिया तो वेट्रेस ने केवल पत्नी से पूछा कि वह कितनी चीनी लेगी। वेट्रेस को पता था कि प्रेमिका ने कितनी चीनी ली। वह झूठ बोल रही है। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस की हत्या कर दी गई। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। सेफ नंबर 1, मैं प्याज काट रहा था और अगली डिश तैयार कर रहा था। क्लीनर, मैं चश्मा धो रहा था। वेटर, मैं ग्राहकों की सेवा कर रही थी। सेफ नंबर 2, मैं मांस काट रहा था। उनके बयानों को सुनकर क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सेफ नंबर 2 कातिल है, क्योंकि उसने कहा कि वह मटन काट रहा था, लेकिन यह एक पूरा शाकाहारी रेस्टोरेंट है। वह झूठ बोल रहा है। जब मेहुल घर आया तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई एक किताब के साथ खेल रहा था। मेहुल ने देखा कि उसने किताब से कुछ पन्नों को फाड़ दिया था। मेहुल ने देखा कि पृष्ठ संख्या 7,800, 800, 101 और 222 और 223 ही गायब है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पृष्ठों को फाड़ दिया गया है? एक पुस्तक में विषम और यहाँ तक कि लगातार पृष्ठ संख्या हमेशा एक ही पृष्ठ पर होती है, इसलिए किताब से पूरे 4 पन्ने फाड़े गए हैं।